गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका सुमन के रंग सुमन के संग चैनल में। यहाँ पर सुबह की चाय तो नहीं कहेंगे, दूसरी बार चाय बन रही है। और यहाँ पे मम्मी जी नहीं है रूम में। मम्मी जी कहाँ हैं मैं बताती हूँ आपको। वो कर रहे हैं पूजा और नहा के आ गए थे, पूजा करने लगे हैं। 8:45 से ऊपर का समय हो गया है। और यहाँ पर चाय भी मैंने चढ़ा रखी है और यहाँ कपड़े भी धुले हुए हैं। चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको बाहर का थोड़ा सा किस तरह से मौसम था। मौसम बहुत जल्दी खुल जाता है अब। और ये हमारा थोड़ा सा बाहर का गार्डन में दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत सुंदर सुंदर जो गुलाब के फूल थे वो खिले हुए थे यहाँ पर, बहुत प्यारे। मैं सुबह उठी, मानविका को छोड़कर आई स्टैंड पर और फिर मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद चाय पानी पीने के बाद मैं लग गई थी अपने नाश्ते के काम में। और यहाँ पर मैं एक और फूल दिखा रही हूँ आपको। और अब बाहर चलते हैं। बाहर कबीर जो है अपने दादा की गोदी में है, बाहर घूम रहा था वो। फिर मैं आ गई अंदर और बनाने लगी नाश्ता, क्योंकि मम्मी जी भी नहा लिए थे, नाश्ता करेंगे। और मेरे हस्बैंड भी नहाकर रेडी थे, वो भी नाश्ता करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जल्दी में थी क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा था। और इतने में ही देखा कि कबीर भी दादा के साथ घूमकर आ गया है। चलो 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 चुल्लू बाबू, चलो चुल्लू बाबू। हाँ, बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हैं आप? जल चढ़ाने। जाओ जाओ, दादी गए, जाओ आप भी जाओ, बाय कर दो। हाँ जाओ, जल चढ़ा के आओ, जल चढ़ा के आओ, जाओ इधर बाहर, पानी गिराना नहीं। चलो चलो, दादी बाहर है, दादी बाहर। हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता। मम्मी जी अभी बाहर कपड़े वगैरह सुखा रहे हैं। और यहाँ मम्मी जी ने पूजा कर ली थी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पापा जी नहा के निकल चुके हैं, अब वो भी आएंगे पूजा करने के लिए। यहाँ मम्मी जी देखिए कपड़े सुखा रहे हैं बाहर, वो अंदर आएंगे तो फिर उनको मैं चाय नाश्ता दूंगी। अब कबीर जा रहा है अपने दादा के साथ पूजा करने के लिए। और इसकी नौटंकी आप जानते ही हैं सारे लोग, कोई वाकिफ़ है सब लोग इससे। और फिर मैं यहाँ आगे के जो पराठे थे वो भी बना रही हूँ। आटे का कंटेनर खाली हो गया है, दूसरे छोटे वाले में रख लिया मैंने। पापा जी कर रहे हैं यहाँ नाश्ता और मम्मी जी बाहर ही थे। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और कबीर को भी घुमा दिया उन्होंने। अब मम्मी जी गेट लगाएंगे और अंदर आके वो भी चाय नाश्ता करेंगे। तो यहाँ भी तुलसी मैया पर पूजा हो गई है। और दिन बता दूँ मैं, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 21 फरवरी। तो यहाँ मम्मी जी भी आ गए थे अंदर, उनको नाश्ता दे दिया। पापा जी लगभग नाश्ता कर ही चुके हैं। अब मैं और कबीर रह गए थे यहाँ पर। मैंने टमाटर की चटनी ले ली है, चाय है, रोटी है और कबीर के लिए पराठा है। और ये तो चाय पत्ती और जो एक रोटी रह जाती है वो है। कुछ बर्तन हैं, आरओ का पानी निकल रहा था, वो मैंने इस केतली में रख दिया ताकि पानी इसमें वेस्ट ना हो, इसमें फूल जाए हमारी केतली। फिर मैं आ गई अपने रूम में। मैं देख रही हूँ मास्टर शेफ़। मैं मास्टर शेफ़ देखती हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि रात में तो समय नहीं मिल पाता इतना। तो मैं और कबीर नाश्ता भी करेंगे और इसके बाद फिर कबीर जाएगा नहाने और पापा जी जा रहे हैं कपड़े लेकर। आपको मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा, मम्मी जी भी खड़े हैं। और टाइम हो गया है 10:05 का, सुबह के 10:05 हो रहे हैं। और किचन की हालत कुछ ऐसी है, बर्तन अभी धोऊँगी, लेकिन पहले मैं कबीर को रेडी कर दूँ और उसके बाद फिर काम करेंगे आगे के। तो कबीर थोड़ा सा बाहर चला गया था अपनी दादी के पास, तो मैंने सोचा फटाफट बर्तन धो के हटा दूँ नाश्ते के। फिर मम्मी जी भी आके कुछ बात करने लग गए और यहाँ कबीर फिर आ गया। अभी आधे बर्तन मेरे थे ही, लेकिन कबीर बीच में आ गया कि गोदी लो गोदी लो। तो थोड़ा सा कबीर को मैंने खिलाया और जैसे तैसे करके उसको फिर भेजा। वो जा ही नहीं रहा था, फिर किसी तरह उसको भेजा, दादी को दिया। फिर मैं लग गई अपने फिर से किचन के कामों में। और ये दिखा रही थी बास्केट, बिस्किट का बास्केट है ये, जो खाली हो गया था और मानविका के DIY या क्राफ्ट में काम आ जाता है स्कूल के लिए। ये क्लीन करके मैंने रख लिया था। गैस वगैरह क्लीन करने के बाद किचन भी मेरी कुछ इस तरह से साफ़ हो गई थी। गैस साफ़ करना तो डेली का ही है, मुझे लगता है सभी हाउसवाइफ अपने किचन को इसी तरह से साफ़ रखते होंगे। सभी के घर में इस तरह से काम होता होगा डेली का, और छोटे बच्चे वाले घर में तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ मम्मी जी हो रहे हैं तैयार, क्योंकि कबीर को ले जाएंगे घुमाने के लिए ताकि मैं काम कर पाऊँ। और मैं यहाँ गंदगी दिखा रही थी आपको कि कबीर जो है चाय वगैरह गिरा देता है, तो यहाँ सारा कुछ साफ़ भी करना है मुझे। और अब कबीर निकल गया है बाहर, अपनी दादी के साथ जाएगा घूमने।
कुछ प्लांट्स सूख रहे होते हैं तो मम्मी जी उनमें पानी डाल देते हैं। बाय कबीर, बाय बाय, जा रहे हैं। ओके बाय, बोलो मम्मा जा रहे हैं आप घूमने। बाय बाय, बाय बाय, बाय करो, बाय, ओके, जाओ जाओ। फिर मैं आ गई अंदर और यहाँ डस्टबिन उठा लिया है यहाँ से। ये मेरे रूम का अलग डस्टबिन रहता है और किचन का अलग रहता है। मेरे रूम की हालत देखिए किस तरह की हो रही है। अभी कबीर को कपड़े पहनाने थे, इस तरह से कमरा हो रखा है अभी मेरा। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में देखा टमाटर की चटनी इतनी है, फिर धनिया की चटनी भी है, और ये एक रात पहले बनी पपीते की सब्ज़ी, ये भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली है, लंच के समय में गर्म करके दूँगी। और अब बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी भी। तो अभी बज रहे हैं 11 और घर की जो हालत है वो मैंने दिखाई ही है, अभी आपको सब दिखाया है। अभी मैं ठीक करूँगी। मेरे पास 1 घंटा है क्योंकि आज मानविका जल्दी आ जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसकी जो बस है वो जल्दी आ जाएगी। और उसकी बस जल्दी आ जाएगी तो मुझे फटाफट उसे लेने भी जाना होगा क्योंकि पापा जी जा चुके हैं कपड़े लेकर। तो मेरी ही ड्यूटी है अभी उसको लेके आने की, अदरवाइज़ पापा जी ही ले आते। आज चले गए वो कपड़े लेकर, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर अब मैं फटाफट से 11 बजे हैं, 12 बजे तक का है कि मैं कंप्लीट कर लूँ। मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, अपना रूम सेट करना है और आलू पालक की सब्ज़ी बनने के लिए रख देनी है क्योंकि उसके आने के बाद साढ़े 12 वो आएगी। 12:30 तो बोला है कि हाँ स्टैंड पे आने के लिए, और 12:45 तक वो आएगी। तो 12:45 के बाद मुझे कितना समय रह जाएगा अगर सब्ज़ी बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, क्या करूँ? क्यों तो सब्ज़ी मैं पहले ही बनाकर जाऊँगी फिर, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे तक हस्बैंड भी आ जाते हैं, हर कोई आ जाता है, तो कोशिश करूँगी पहले ही सारा काम निपटा लूँ। कबीर अभी गया हुआ है बाहर दादी के साथ, और कबीर को जब मैं हैंड ओवर कर देती हूँ तो ही सारा ये सब काम कर पाती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि झाड़ू वगैरह नहीं लग पाती और सुबह मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि पोछा झाड़ू करने में बहुत टाइम लगता है। बड़ा घर है, 3 रूम 4 रूम समझ लो आप, फिर एक किचन, और किचन साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। वैसे मम्मी जी कहते हैं मैं लगा दूँ, मैं कर दूँ, पर मैं नहीं कहती, पर मैं मना कर देती हूँ उनको कि आप कहाँ झुक झुक के करते रहोगे, और उनको झुकना भी नहीं है, सर्वाइकल की दिक्कत है, तो उनको झुकना भी नहीं है और थोड़ा सा बहुत सारी परेशानी हो जाती है उनको। तो लगा लिया है मैंने पोछा, और घर कितना साफ़ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही घर सेट रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में। और उस समय 11:45 का हो गया है। मम्मी जी के रूम में भी सब कुछ सेट है, कारपेट वगैरह बिछा दिया था मैंने, इनके कमरे में पहले ही पोछा लगा दिया था, फ़ैन वैन चला के सुखा दिया था, और किचन भी साफ़ हो गई है मेरी। फिर मैं चलती हूँ अपने रूम में। रूम भी मैंने सेट कर लिया है अपना ऐसे ही अभी, और कारपेट भी बिछाएंगे। तो झाड़ू पोछा मेरा लग गया है, टाइम हो रहा है 11:15 का, और अब मैं जा रही हूँ आलू काटने। आलू पालक की सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, अगर आटा गूंदना रह भी जाएगा तो कोई नहीं, आके गूंद लूँगी। तो मेन था झाड़ू पोछा लगाना, बच्चों के आने के बाद नहीं हो पाता। अभी घर में कोई भी नहीं है तो मैंने फटाफट ना, खाली घर में बड़ी जल्दी काम हो जाता है, तो वो चीज़ हो गई है। और बस मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँ, और 11:15 हो रहे हैं अभी, फटाफट हो जाएगा। अभी कबीर आया था घूमकर, फिर वो वापस चला गया है पानी वानी पीकर, तो चलो ठीक है। और सुबह ना झाड़ू पोछा नहीं लगा पाती मैं, मतलब जैसे सुबह सुबह लगा लेते हैं तो सुबह नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि 7 बजे मानविका को छोड़ के आती हूँ, तो 5:30 उठती भी हूँ, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें मानविका की करनी होती है तैयार। फिर 7 बजे उसे छोड़ के आने के बाद मैं जो चिड़िया को खाना वगैरह हुआ वो दिया, दूध वगैरह लाई, और फिर ना नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद पूजा करने के बाद चने वगैरह खाए, चाय पीने बैठती हूँ, वैसे ही कबीर उठ जाता है। तो कबीर के उठने के बाद फिर इसके पापा भी नहा के आ जाते हैं, तब तक 7:30 पौने 8 तक वो भी आ जाते हैं। फिर जब इसके पापा नहा के आते हैं तो फिर मुझे उन्हीं के नाश्ते की तैयारी में लगना होता है, लगे हाथ फिर पापा जी का नाश्ता, मम्मी जी का नाश्ता, क्योंकि लाइन से सब लोग नहा कर तैयार रेडी होते चले जाते हैं। तो फिर मैं नाश्ता पहले प्रेफर करती हूँ कि मैं नाश्ता बना लूँ, और ऐसे आसान हो जाता है कि एक जना किचन में लगा है और एक जना
इधर देख रहा है, या एक जना बच्चे को खिला रहा है और एक जना किचन में अपना नाश्ता बना रहा है या झाड़ू पोछा कर रहा है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, सारे काम मुझे खुद ही देखने होते हैं। किचन भी, बच्चे को खाना खिलाना भी, सुसु पॉटी भी, उसको नहलाना भी, और नाश्ता पानी भी, झाड़ू पोछा, सब कुछ मुझे खुद ही करना है। तो ना कोई मेड है और ना ही कुछ है, तो इस वजह से थोड़ा सा काम मेरा लेट हो जाता है। और जो काम पहले ज़रूरी होते हैं मैं वही प्रेफर करती हूँ करना। तो झाड़ू पोछा इसीलिए मुझे 11-12 ऐसे बज जाते हैं करने में। फिर जब नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, सबको नाश्ता दिया, फिर मैंने भी नाश्ता किया, उसके बाद फिर नाश्ते के बर्तन हो जाते हैं, वो धोती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ते के बर्तन के बाद नहाना होता है कबीर को नहलाओ, उसको कपड़े पहनाओ, उसमें भी सारा टाइम जाता है। फिर आप रूम की हालत आपको पता ही है क्या हो जाती है। मेरे सारे रूम सेट होते हैं, बस एक मेरा ही रूम ऐसा होता है जो कि मैं सबसे एंड में उसको ठीक कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके पहले बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। तो ये भी सारे काम इस वजह से मेरा जो डिले चलता रहता है। घर की हालत ठीक करते करते मैं अपनी जो मेरी हालत होती है वो मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। मतलब मैं आपको कभी भी रेडी होकर नहीं दिखती हूँ, हमेशा सिंपल ही रहती हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले जो मेरा ज़रूरी काम है मैं पहले वो कर लूँ, है ना। तैयार तो हम बाद में भी हो जाएंगे। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारी चीज़ें हमें उनकी करके देनी होती हैं, चाहे मानविका है, चाहे कबीर है। कबीर का तो मुझे सब चीज़ें करके ही देनी होती है। और मम्मी जी भी बहुत चीज़ें मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन मैं ही उनको मना करती हूँ कि आप ये सब काम नहीं किया करो, नहीं होता है आपसे, नहीं किया करो। तो फिर वो उनका यही काम फिर वो यही कर पाते हैं कि अपना कपड़े सुखाए, नाश्ता किया, दवाई वगैरह खाकर फिर वो कबीर को ही संभालते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम है। तो वो उसको संभाल लेते हैं। तो इतना मैं फटाफट यहाँ काम कर लेती हूँ और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। जब वो खा पी लेता है ना तो वो ज़्यादा देर रह लेता है, फिर बीच बीच में आता है, पानी पीता है और चला जाता है। चलिए फटाफट आलू वालू कट करते हैं, आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं। अभी है टाइम मेरे पास, तो मैं फिर आपको थोड़ी देर में मिलूँगी। बोलो दादी पानी पी लो। और कबीर यहाँ अपनी साइकिल ले आता है अंदर बार बार, तो वही इसको मना कर रहे थे लाने से, क्योंकि साइकिल बाहर जाती है, पहिए वगैरह में गंदगी लगी होती है, वही चीज़ ये घर में ले आता है, तो ठीक नहीं है। फिर यहाँ मैंने दोनों को पानी भी दिया, मम्मी जी को, कबीर को। कबीर आ गया है, मम्मी जी आ गए हैं, पानी वानी पिला दिया है। सब्ज़ी अभी बनी रही है, मेरी सब्ज़ी अभी बनी रही है, आटा भी गूंद ही लिया है। इसको छोटे से मैं करके रखूँगी छोटे बर्तन में। और अब हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि टाइम हो रहा है। टाइम हो गया है, 1 बज चुके हैं, 1:10 हो रहे हैं। मैं आ गई हूँ बच्चों को लेकर, मानविका को लेकर बहुत टाइम पहले ही आ गई थी। बाहर दिख रहे होंगे आपको बैठे हुए हैं, कबीर है, मम्मी जी हैं, मानविका है, पापा जी अभी नहीं आए हैं, हस्बैंड भी अभी नहीं आए हैं। काम मेरा पहले ही हो चुका था सारा। और मानविका को लेकर आई, फिर मैं कुछ सामान लेने भी चली गई। यूजुअली मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, हस्बैंड ही सब सारी चीज़ें ला कर देते हैं, पर आज जब मैं बाहर निकली गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम मैं भी कर लूँ। तो बाहर का ये कुछ सामान है, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, घर के सामान थे, और इसमें कुछ बच्चों के खाने पीने का सामान भी है, ये सामान लाई हूँ। हाँ बेटा, देखो ना कितनी अच्छी कैंडी है। मानवी लंच फिनिश किया? हाँ, भुजिया भी फिनिश है, रोटी भी फिनिश है, सारी चीजें फिनिश है। सही है, अच्छा है। मानविका का टीवी चल गया है। आगे अंदर कॉकरोच है, आगे अंदर कॉकरोच है। मानविका जल्दी आ गई, आपको जल्दी आकर कैसा लगा? मैं यहाँ पर कबीर को खाना खिला रही थी, लेकिन इसने खुद ही से रोटी लेकर खाना शुरू कर दिया, तो मैंने छोड़ दिया, खाने दिया इसको। मलाई है, आलू की सब्ज़ी है और रोटी है। और यहाँ मानविका अपने से खा रही है, दही दिया है इसको, दही रोटी और सब्ज़ी लगभग खाई चुकी है, और यहाँ टीवी भी देख रही है साथ में। फिर समय हो गया था 4 बजे का, इस टाइम पे कबीर को सुलाया। आज थोड़ा सा लेट हो गए सुलाने में, अब करूँगी लाइट बंद और मैं भी सो जाऊँगी। हो गई है यहाँ शाम, और चढ़ा दी है मैंने चाय। यहाँ कबीर भी है, बर्तन रखे हैं थोड़े, वो भी वॉश करूँगी।
अभी तक कोई घूम कर आए नहीं हैं। मम्मी जी इवनिंग वॉक पर जाते हैं शाम में, तो वो अभी आए नहीं हैं। आज उन्हें भी लेट हो रहा है। तो घर में कोई भी नहीं है, मैं हूँ और सिर्फ कबीर है। कबीर अपने दादा को ढूंढने जा रहा है बार बार। देखो यहाँ चाय भी मेरी बन गई है, बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने लौकी निकाल ली है फ्रिज से, ताकि मैं इसे कट करके सब्ज़ी भी बनाऊंगी। फिर ये सामान वगैरह लाई थी, वो अरेंज करना था मुझे। सर्फ वगैरह है, सारी चीज़ें अरेंज करके रख लूँगी मैं अपनी अपनी जगह पर। हाँ दबा दो, हाँ दबाओ, वैसे वैसे दबाओ, वैसे वैसे दबाओ। बाल जम जाएगा। कहो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे अरे तो कान। फिर यहाँ मैंने दे दी थी पापा जी को चाय और कबीर कर रहा है उनके सर की चंपी। तो मम्मी जी को भी चाय दूंगी अब। चंपी हो रहा है, चंपी करो चंपी। ओए ओए यहीं पे सो, थक गया बेचारा। फिर यहाँ कबीर मेरे कमरे में आ गया और बंदर की तरह उछल रहा है। ये इसी तरह से उछल कूद करता रहता है, इसी वजह से मुझे साइड बाय साइड पिलो भी लगाना पड़ता है और इसके साथ रहना भी पड़ता है। मानविका भी यहीं पर है। फिर कबीर को भेज दिया दादा के साथ थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए। यहाँ जोत भी जला ली है तुलसी माता पर। चाय के कुछ बर्तन रखे हैं, वो भी धोऊंगी। और मानविका पढ़ने लग गई है, पढ़ने के लिए बैठ गई है वो। फिर यहाँ पर मैं मानविका को भी देख रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। टाइम हो गया है 8 बजे का। कुछ इसे समझ नहीं आ रहा था मानविका को, तो ये किचन में लेकर मेरे से पूछने आ गई। यहाँ पर घिये की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, अभी चढ़ी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये आ गए फिर से पालक। आप भी कहेंगे ना कि सुमन के घर कितना पालक बनता है, चलिए कोई नहीं। और यहाँ हो गया है रात का समय, रात का सब लोग खाना खा रहे हैं। बीच की वीडियोस मैंने शूट नहीं की क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है शूट वगैरह करने से। और बाकी रोटियाँ मैं बना रही हूँ। किचन की हालत अभी कुछ इस तरह से हो रही है। चुटकी बजाते ही फिर देखिए क्या होगा। कबीर का रोना आपने सुन ही लिया होगा। मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, इतना वो रोने लग गया मेरे पास आने के लिए। तो चलिए काम तो मेरा हो ही गया है। यहाँ मैं आ गई, ये ड्रेस वगैरह सेट करके एक रात पहले ही मैं रख लेती हूँ। टाइम रात के 10:10 हो रहे हैं और मेरा काम आज जल्दी हो गया था रात का। और ये पूजा मैं अपना मंदिर दिखा रही हूँ आप लोगों को। करती हूँ यहीं पर अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।